नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका द टेक प्रो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Android 12 के अपडेट की, जो कि आया है OnePlus 9 RT में। अब OnePlus 9 RT OnePlus की एक ऐसी सीरीज है, RT वाली सीरीज जो है, T मतलब जो है वो एक ऐसी सीरीज है जहां पर आपको वैल्यू फॉर मनी कॉन्फ़िगरेशन मिलती है। जैसे OnePlus 9, OnePlus 9 Pro स्मार्टफोन लॉन्च हुए, फिर आया OnePlus 9 RT उनके साथ ही, जो कि एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन था। काफी पॉजिटिव चीजें इसमें आपको देखने को मिली। मैंने भी परचेज कर लिया। ट्रिपल कैमरा है, 888 प्रोसेसर है, अच्छी खासी डिस्प्ले है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन क्या सच में आपको टी वाली ये सीरीज खरीदनी चाहिए? RT फलाना टी, ये टी वो टी? भाई मैं तो कहता हूं मत खरीदो अगर आपको फ्रीक्वेंट एंड्रॉइड अपडेट चाहिए होते हैं। एंड्रॉइड 12 तो आए हुए जमाना हो गया, एंड्रॉइड 13 आने वाला है। तो यहां पर इन्होंने कंपनी ना बहुत मेहरबानी करके अभी कुछ दिन पहले OnePlus 9 RT में एंड्रॉइड 12 बीटा वर्जन दिया है टेस्टिंग के लिए, जो कि आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और इंस्टॉल करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं चेक फॉर अपडेट आगे चलो इंस्टॉल कर लो ना, आप डाउनलोड करो जिप फाइल और फिर उसको एक सॉफ्टवेयर की मदद से इंस्टॉल करो। पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो, और इंस्टॉल करने के बाद कौन कौन से फायदे मुझे नजर आए और कौन कौन से नुकसान मुझे नजर आए, ये आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं। तो जो लोग OnePlus 9 RT यूज करते हैं और जिज्ञासा है मन में कि एंड्रॉइड 12 कैसा आएगा, ऑक्सीजन 12 कैसा होगा, वो इस वीडियो में बताने वाला हूं। OnePlus 9 RT काफी टाइम से यूज कर रहा हूं, मतलब 2-3 दिन हो गए इंस्टॉल करे हुए। तो आज मैं वीडियो लेकर आया हूं। मैंने सोचा कि पूरा टेस्ट कर लूं, फिर आपको बताऊं कि क्या प्रोज एंड कॉन्स है इसके। अब इसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना भी अपने आप में एक छोटा सा टास्क है, बहुत बड़ा नहीं है। एक फाइल है जो आपको डाउनलोड करनी है सबसे पहले, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। आप डाउनलोड करेंगे, 4.7 GB के आसपास है, तो वो फाइल आपको डाउनलोड करनी है और वहां से आपको जो .rar एक्सटेंशन है वो हटा के, मींस .zip एक्सटेंशन होनी चाहिए इस फाइल की। आप इसे लोकल फोल्डर में सेव करेंगे, कोई सेपरेट फोल्डर नहीं बनाएंगे। रूट डायरेक्टरी पे आपको इसे प्लेस करना है। रूट डायरेक्टरी पे प्लेस करने के बाद एक और छोटी सी एप्लीकेशन है सिस्टम अपडेट करके। सिस्टम अपडेट एप्लीकेशन का लिंक भी आपको मिल जाएगा, जो कि लोकल अपडेट के लिए यूज की जाती है। तो उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको उसे ओपन करना है। जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो सेटिंग आइकन दिखता है, ऑक्सीजन के लिए ही स्पेसिफिकली बना हुआ है। तो सेटिंग आइकन पे आपको क्लिक करना है, और सेटिंग आइकन पे क्लिक करने के बाद आप इस पे क्लिक करेंगे और इंस्टॉल नाउ करेंगे तो ये देखिए एक प्रोसेस जो है चल जाएगा। और इसमें वैसे तो आपकी फाइल वगैरह डिलीट नहीं होती है, आपका सिस्टम वैसे के वैसे ही रहता है, एक अपडेट हो जाता है बस। लेकिन फिर भी सेफर साइड में अगर आप रखना चाहते हैं कि कई बार मेल फंक्शन हो जाता है, तो अगर आप सेफर साइड में रखना चाहते हैं तो आप अपनी फाइल्स वगैरह का बैकअप ले सकते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लगता है इसको इंस्टॉल होने में। एक बार इंस्टॉल हो जाए फिर हम इसके फीचर्स एक्सप्लोर करते हैं। उसके बाद आपका फोन जो है अपडेट हो जाएगा, और अपडेट होने के बाद क्या कुछ आपको नया मिलने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये जो नोटिफिकेशन है, तो यहाँ पर कोई कलर वलर नहीं है, मतलब कोई अलग से, जैसे YouTube है, YouTube का आइकन सारे फ्लैट व्हाइट कलर में आपको दिख जाते हैं। तो जैसे ही आप टॉप से स्वाइप करते हैं ना, तो दो चीजें हैं। अगर आप लेफ्ट से स्वाइप करेंगे आपकी ये वाली ट्रे आ जाएगी, और अगर आप राइट से स्वाइप करते हैं तो आपको मिलेगी शेल्फ, जिसको इन्होंने नाम दिया है शेल्फ करके। उसमें आपके कुछ एक विजेट्स मिल जाते हैं, जैसे कि जो रिसेंटली यूज्ड ऐप है उसके लिए आप कितने स्टेप चले हैं, हेल्थ वगैरह के लिए वो भी आपको मिल जाता है, डेटा आपने कितना यूज किया है, स्टोरेज कितनी है। तो ये क्विक टाइप का आप कह सकते हैं, अपनी फेवरेट एप्लीकेशंस वगैरह यहाँ पर लगा सकते हैं, और नोट्स वगैरह के लिए भी क्विक नोट के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, आप क्विक नोट जो है ऐड कर सकते हैं। कीबोर्ड जो है कुछ इस तरीके का मिलता है। अब आपको पता है कि एंड्रॉइड 12 में ना सारा कर्वी सा डिजाइन दिया हुआ, बड़े बड़े आइकन्स और पूरा कलर थीम वगैरह, पूरा UI चेंज हो गया है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन मिलता है ऑन द टॉप, जो स्किन है एंड्रॉइड की। तो पूरा तो चेंज नहीं हुआ है, कुछ एक चीजें हैं, जैसे कि ये एंटर बटन है, पहले स्क्वायर हुआ करता था, अब थोड़ा राउंडेड हो गया है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। और फंक्शनैलिटी वाइज अगर मैं बात करूं तो चलिए पहले सेटिंग में ही चलते हैं। सेटिंग में मैं आपको दिखा देता हूं कि फंक्शनैलिटी वाइज क्या चेंज हुआ है। तो यहाँ पर हम जाते हैं सिस्टम में, और अबाउट डिवाइस में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो डिवाइस का नाम जो है OnePlus 9 RT है, और अप टू डेट है। बीटा वर्जन इसमें आपको दिखता है, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, बीटा वर्जन दिख रहा है, ऑक्सीजन OS 12.1, और यहाँ पर एंड्रॉयड 12 का जो है अपडेट आपको देखने को मिल रहा है। अभी कुछ दिन हो गए मुझे टेस्ट करते हुए,
अब प्रोसेसर तो इसमें आपको पता ही है 888 है। रैम की अगर मैं बात करूं तो रैम में आपको एक्सपेंशन का ऑप्शन मिल जाता है। 2GB, 3GB, 5GB आप रैम को जो है एक्सपेंड कर सकते हैं डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। और एंड्रॉयड वर्जन जो है यहाँ पर देखिए 12 आ चुका है, ये देखिए 12 आ चुका है। अब ये ऑल्दो काफ़ी देर हो चुकी है यहाँ पर, क्योंकि 13 बाकी सब स्मार्टफोन लेके आने वाले हैं। और यहाँ पर ये जो T वाला जो वेरिएंट होता है ना, RT, 80, 70, ये सब इनमें ना अपडेट लेट ही आती है। मैं तो OnePlus से कहना चाहता हूँ कि भाई इतना डिले क्यों कर दो, तुम्हारा ही स्मार्टफोन है ये भी। तो आइकन वाइज और प्रेजेंटेशन वाइज काफ़ी कुछ चेंज हुआ है, UI वाइज भी काफ़ी कुछ चेंज हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें जैसे पर्सनलाइजेशन में सबसे ज़्यादा काम किया है इन्होंने। पर्सनलाइजेशन पे जब आप क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पर आपको वॉलपेपर का एक सेक्शन मिल गया है। अब यहाँ पर लाइव वॉलपेपर कुछ इस तरीके से दिखते हैं। जो भी आपको अप्लाई करना है आप उसे जूम करेंगे तो वो आपको एनिमेशन यहाँ दिख जाएगी, और यहाँ पे आप स्क्रॉल कर सकते हैं उन्हीं वॉलपेपर्स को कि आपको कौन सा वॉलपेपर अप्लाई करना है। अब यहाँ पर एंड्रॉयड 12 में एक फीचर है कि जब जो भी वॉलपेपर आप अप्लाई करेंगे उसी की थीम जो है वो सब जगह अप्लाई हो जाती है। तो थीम से मतलब है कि वो कुछ एक कलर जो है यूज करता है और उसके बाद आपकी जो पूरी मैसेज वगैरह की, कॉल की वो जो डार्क वाली थीम है वो चेंज हो जाती है। मोर वॉलपेपर का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ये देखिए यहाँ पर आपको कुछ एक कैटेगरीज मिल जाती हैं। तो वॉलपेपर के लिए तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वॉलपेपर तो ऑलमोस्ट फ्री है, आप कोई सा भी वॉलपेपर डाउनलोड कर सकते हैं। और OnePlus के अब तक के जितने भी वॉलपेपर थे वो सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे, ये देखो। तो ये आपको दिखना पड़ेगा, यहाँ पर सारे ही वॉलपेपर हैं और कुछ एक नए भी वॉलपेपर ऐड हुए हैं। अब बात करते हैं थीम की। अब यहाँ पर एक थीम स्टोर भी दिया गया है। अब थीम स्टोर की बात यह है कि जहाँ पर जो अच्छी थीम है, मतलब या जो आप कह सकते हैं थोड़ी डिसेंट सी हैं, वो पेड है। ट्रायल मीन्स वही 1-2 बार के लिए आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको परचेज करनी पड़ेगी। और अगर बात करूं कुछ फ्री थीम्स की, तो फ्री थीम्स ऐसी हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन आप उन्हें अप्लाई करना नहीं चाहोगे। थोड़ी सी डिफरेंट है, बट स्टिल ये टेस्ट टू टेस्ट डिफर करता है कि आपको कैसी थीमिंग पसंद है। तो हाँ, यहाँ पर थीम स्टोर ऐड कर दिया गया है जिसमें फॉन्ट, वॉलपेपर, थीम्स वगैरह हैं। तो डेफिनेटली काफी टाइम से मांग हो रही थी और वो यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। बट थीम मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे थोड़ा सा नहीं लगा कि अच्छी सी कुछ डिसेंट थीम यहाँ पर ऐड की गई है, बट फिर भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर कोई थीम आपको पसंद आती है तो डेफिनेटली यू कैन परचेज। OnePlus के अब तक के जितने भी वॉलपेपर थे, सारे वॉलपेपर यहाँ पर ऐड कर दिए गए हैं मोस्टली, जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं स्क्रीन्स वगैरह पर। आइकन्स की अगर बात करें तो डिफॉल्ट आइकन है, मटेरियल स्टाइल भी यहाँ पर ऐड किया गया है और कस्टम आइकन भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। कुछ एक कस्टमाइजेशन है जो आपको दी गई है। बाकी फ़ॉन्ट वगैरह के भी थोड़े और ऑप्शन आ गए हैं, तो वो चीज भी आप देख सकते हैं। होम स्क्रीन से रिलेटेड सेटिंग है। ये सारी जो न्यूज है, लेटेस्ट न्यूज जो है वो आपको, जैसे आप राइट स्वाइप करते हैं होम स्क्रीन से तो आपको ये सारी न्यूज मिल जाती है। तो डेफिनेटली एक अच्छा शॉर्टकट है अगर आपको अपडेट वगैरह देखनी है तो। और विजेट्स वगैरह की अगर बात करें तो काफी सारी विजेट्स यहाँ पर नई ऐड की गई हैं, जिसको भी डेफिनेटली आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। वॉलपेपर अप्लाई करने के लिए जो फिलहाल इन्होंने एनिमेशन दिया है वो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में यहाँ पर आपको एक कैनवस का ऑप्शन मिलता है, तो आई थिंक ये पहले भी था, ये वाला जो ऑप्शन है ये पहले भी था। बाकी यहाँ पर बिटमोजी को ऐड किया गया है, तो बिटमोजी के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल प्ले से। और इनसाइट के लिए तो आप ये देख ही सकते हैं, ये वाला जो है पहले ही है हमारे पास, इसको अप्लाई करना है। तो बाकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट वाली जो क्लॉक है ये मिल जाती है, बाकी नॉर्मल ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, फिंगरप्रिंट सेंसर का मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले छोटा दिखता था, अब कुछ इस तरीके का बड़ा सा दिखता है, ये देखो। तो फास्ट है, वैसे तो कोई इश्यू नहीं है। होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन में आप देख सकते हैं एनिमेशन वगैरह, जैसे ऐप एनिमेशन की स्पीड जो है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो UI वाइज मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर ठीक ठाक चेंजेस किए गए हैं। स्वाइप डाउन टू होम स्क्रीन, नोटिफिकेशन या ग्लोबल सर्च क्या चाहते हैं आप, तो ये सब आप कर सकते हैं। कुछ एक सिस्टम नेविगेशन में अगेन वही है कि गेस्चर आपको ऑन करना है या नहीं। एक चीज़ और है कि यहाँ पर मोड है, जैसे लाइट मोड है, डार्क मोड है। तो डार्क मोड में आपको थोड़ा सा और कस्टमाइज कर दिया गया कि एनहांस चाहिए, मीडियम चाहिए या जेंटल चाहिए।
मतलब अगर आप ज़्यादा डार्क नहीं चाहते हैं तो लाइट डार्क कर सकते हैं, थोड़ा ये मीडियम डार्क है, लाइट डार्क है, ठीक है। उसी के हिसाब से वॉलपेपर जो है एडजस्ट हो जाएगा, आइकन जो है वो भी एडजस्ट हो जाएंगे। अगर आपको नहीं करना है तो ये आप देख सकते हैं। अडेप्टिव कॉन्ट्रास्ट जो है वो आप अनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो डार्क मोड में ये आपको ऑप्शन मिल जाता है। स्क्रीन कलर मोड जो है यहाँ पर कुछ चेंज नहीं किया गया, वही है, विविड है, नेचुरल है। और प्रो मोड है, प्रो मोड में ब्रिलियंट है और सिनेमैटिक है, या फिर आपका विविड मोड है। तो मैं तो प्रो मोड में ब्रिलियंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, वही ठीक है। कलर टेम्परेचर वगैरह वही रखते हैं नॉर्मली। और इमेज वगैरह अगर आपको शार्प करनी है तो ये देखिए इमेज शार्प करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तो वो आप ऑटो इनेबल कर सकते हैं। और ब्राइट HDR वीडियो मोड, ये सारा। स्क्रीन रिफ्रेश रेट जो है वो अगेन स्टैंडर्ड है 60 हर्ट्ज और हाई है 120 हर्ट्ज। वाइब्रेशन का मैं कहना चाहूंगा कि जो वाइब्रेशन मोटर है, जो हैप्टिक फीडबैक है, वो काफी अच्छा है। चाहे वो आपका मल्टीटास्क में हो, जैसे अभी आप करते हैं तो वो आवाज आती है कट 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 वाली, तो वो वाला जो फीडबैक है, चाहे वैसा फीडबैक है, वो एकदम मस्त यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो उसके लिए तो मैं कहना चाहूंगा कि काफी अच्छी वाइब्रेशन मोटर जो है यूज की गई है। वाइब्रेशन की इंटेंसिटी आप सेट कर सकते हैं। हैप्टिक फीडबैक एंड टोन्स तो नॉर्मली मैंने सारे ही यहाँ पर किए हुए हैं। इंटेंसिटी जो है आप लो और हाई कर सकते हैं। प्राइवेसी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर देखिए ऐप लॉक्स वगैरह भी आपको दिया गया है, तो आप जो भी एप्लीकेशन लॉक करना चाहते हैं वो लॉक कर सकते हैं। और प्राइवेसी और सेफ्टी की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको पता ही है कि जब भी एंड्रॉयड 12 में क्या ऑप्शन दिया गया, जब आप कॉल करते हैं तो यहाँ पर कॉल का आइकन आता है, ताकि वो बताता है कि आपका जो माइक है वो एक्सेस किया जा रहा है। तो किसी भी एप्लीकेशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई एप्लीकेशन बैकग्राउंड में या फिर आपके माइक को, माइक्रोफोन को या फिर कैमरा को एक्सेस करती है तो वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। और कैमरा की अगर बात करें, कैमरा UI की अगर बात करते हैं तो ये देखो यहाँ पर ये दिया गया है। पहले 1x 2x दिया गया था, आपको ये आइकन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि जब आप क्लिक करते हैं तब आपको पता चलता है कि ये 1x है, 2x है और ये अल्ट्रा वाइड है। ये देखिए यहाँ पर रीटच और फिल्टर्स वगैरह दिए हुए हैं, जो आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का एक डेडिकेटेड आइकन दे दिया गया है, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो ये 50 मेगापिक्सल वाले मोड पे चला जाएगा। AI का ऑप्शन पहले से ही है यहाँ पर। और वीडियो की अगर मैं बात करूँ ना तो वीडियो में देखिए, वीडियो में भी सिमिलर सी ही चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। 4K जो है 4K 1080p 720p यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन पहले क्या था, जब मैं क्लिक करता था ना तो 4K दिखाता था कि 4K 30 FPS पे है कि 60 FPS पे है, वो सारी चीज़ वो अभी यहाँ नहीं है। अभी देखो मैं ये कर रहा हूँ ना तो रेजोल्यूशन चेंज हो जा रही है, बट मुझे ये नहीं पता चल रहा कि कितने FPS पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको। अब यहाँ पर देखो ये डेडिकेटेड अलग से दे दिया है कि 60 FPS या 30 FPS, जिस पे आप सिलेक्ट कर दोगे सारी वीडियो उसी पे चली जाएंगी, चाहे 4K 60 FPS हो या 1080p पे 30 FPS हो। ये है स्टेबिलिटी यहाँ पर आपको दी गई है, तो ये आप देख सकते हैं। तो वीडियो में आपको यही सब मिलता है। तो कैमरा में मैं कहूँगा कि ज़्यादा कुछ वैसे तो चेंज नहीं हुआ है विजुअली। मोर में अगर मैं जाऊँ तो वही सारी चीज़ें हमें फिर भी मिल रही हैं जो पहले मिल रही थी, मूवी वगैरह और ये सब चीज़ें। तो इसमें मुझे ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। जैसे कि आपको पता है कि OnePlus के अंदर आपको डबल टैप टू वेकअप का ऑप्शन मिल जाता है, तो ज़्यादातर जो चेंजेस हैं वो विजुअलाइजेशन वाइज हैं, मीन्स विजुअली आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ एक ऑप्शन है जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड भी है। यहाँ पर देखिए साउंड एम्पलीफायर दिया हुआ है, तो जैसे ही आप इसे ऑन करते हैं तो यहाँ पर आपको एम्पलीफायर चाहिए तो आपको अपने ईयरबड्स कनेक्ट करने पड़ेंगे। अगर आपको फ़ोन में चाहिए तो भी आपको ये ईयरबड्स कनेक्ट करने पड़ेंगे। अब इस फीचर को भी एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ शेल्फ की, तो शेल्फ में ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना, कि यहाँ पर आपको स्टेप काउंटर मिल रहा है। स्टेप काउंटर है तो यहाँ पर आप अपनी हेल्थ से रिलेटेड अगर कुछ टारगेट बनाना चाहते हैं कि आपको वेट लॉस करना है, तो आप सीरियस हैं या फिर कैजुअल वॉक करते हैं, तो स्टेप्स वगैरह आपके काउंट हो जाते हैं। ये एक अच्छी चीज़ है कि कुछ एक चीज़ें यहीं से ट्रैक जो है हो रही हैं, तो ये है। और यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, तो सेटिंग में आप कोई न्यू विजेट्स ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। अब उसके लिए यहाँ पर देखिए जो सिस्टम की ऑलरेडी जो विजेट्स होती हैं उसमें से ही आपको यहाँ पर डाउनलोड करनी पड़ेगी। हम जाते हैं डिजिटल और वेलबींग में। डिजिटल वेलबींग में आपको पता चल जाता है कि आपने YouTube कितना देखा है, कौन कौन सी एप्लीकेशन कितना ज़्यादा यूज़ की है, तो ये यहाँ पर आपको पता चल जाता है। आप देख सकते हैं कि एंड्रॉयड 12 के बाद ना कुछ इस तरीके का सेटिंग वाला जो सेक्शन है वो हो जाता है। यहाँ पर आपको चीज़ें मिल जाती हैं। चलिए इसमें एक
इसमें एक सेक्शन है स्पेशल फीचर का, उस पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है क्विक लॉन्च का ऑप्शन मिल जाता है, OnePlus शेल्फ है, वर्क लाइफ बैलेंस है, स्काउट है। क्विक लॉन्च की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये देखिए, ये इस तरीके से जब जैसे ही आप यहाँ पर प्रेस करके रखेंगे तो आपको लिस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ दिखाई गई, क्विक लॉन्च हमारा ये देखिए। जैसे आप फिंगरप्रिंट स्कैनर पे प्रेस करके रखेंगे तो जो जो एप्लीकेशंस आपको चाहिए वो आपको मिल जाती हैं। करंट मेन्यू ये है, एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ हो गई। अगर हम बात करें स्काउट की, तो स्काउट में आपको जो भी रिजल्ट आप ऐप्स जो भी आप सर्च कर रहे हैं वो है। परमिशन आप किस किस की देना चाहते हैं, कस्टम भी दे सकते हैं। OnePlus शेल्फ है जिसको मैंने अभी दिखाया था, उसमें क्या कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं। उसके बाद वर्क लाइफ बैलेंस है। अब वर्क लाइफ बैलेंस में आप वर्क मोड एक्टिवेट कर सकते हैं कि नाउ इट्स टाइम फॉर वर्क एंड आप फोकस कर सकते हैं अपने काम पे। फिर जैसे ही आप वर्क मोड ऑफ कर देंगे तो आपको अलग अलग सेटिंग्स जो हैं वो करनी पड़ती है। अब यहाँ पर देखो कि टाइम के अकॉर्डिंग आप वर्क मोड एक्टिव कर सकते हैं। कौन कौन सी एप्लीकेशन आपके वर्क से रिलेटेड हैं वो आप उसमें डाल सकते हो, ठीक है। वो आपको सेव और सेटअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड भी फोकस किया गया है। OnePlus ने पहले ही कस्टमाइजेशन काफ़ी दी थी, तो अगर स्क्रीनशॉट की बात करूँ तो 3 फिंगर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अब यहाँ पर कुछ एक चीज़ें और ऐड कर दी हैं कि आप 3 डॉट के साथ, 3 फिंगर के साथ आप इस तरीके से आप पर्टिकुलर एक सेक्शन का भी स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हो। 3 फिंगर स्क्रीनशॉट तो है ही, जैसे ही आप टॉप से बॉटम स्वाइप करोगे तो आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट पूरे पेज का, लेकिन आप एक पर्टिकुलर सेक्शन का, एक एरिया का स्क्रीनशॉट भी ले पाओगे। ये फैसिलिटी भी यहाँ पर दी गई है। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो जल्दी आपको पता चल जाएंगे, बट मेजर जो फीचर है वो मैं यही बताना चाहता हूँ आपको कि जो मेजर जो फीचर है वो UI वाइज नहीं है इतना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑक्सीजन 12.1 मिल रहा है। ऑक्सीजन मीन्स आपको मिलती है स्किन। तो रैम बूस्ट ऑप्शन मुझे सही लगा, शेल्फ वाला ऑप्शन है, गेस्चर और मोशन में थोड़ी बहुत चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिल जाती हैं, और OTG कनेक्शन तो ऑलरेडी यहाँ पर है। मेजरली मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं है, बट जैसे नोटिफिकेशन से रिलेटेड बैज वगैरह में आपको नंबर चाहिए, काउंट चाहिए, नंबर और डॉट दोनों ही चाहिए, तो ये आप चीज़ देख सकते हैं। और तो मतलब यही है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा मेजर आपको बहुत डिफरेंस नहीं मिलने वाला। कभी आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बहुत ही ज़्यादा चेंजेस मुझे चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। वो वहाँ पर होता है जहाँ पर आपको स्टॉक एंड्रॉयड मिलता है, लेकिन यहाँ पर स्टॉक एंड्रॉयड नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन OS है। तो बहुत ज़्यादा मेजर आपको नहीं लगने वाला है, क्योंकि एंड्रॉयड 12 की जो कस्टमाइजेशन है वो सारी आइकन ड्रॉअर में, ऐप ड्रॉअर में, इन सब में दिखती थी, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन OS ने काफ़ी हद तक उस चीज़ को खो दिया है। और यहाँ पर एक चीज़ जो इशू जो मैंने नोटिस किया वो ये है कि जब आप कोई थीम वगैरह या कोई वॉलपेपर अप्लाई करते हैं तो नॉर्मली होता क्या है कि वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैसेज में मैं जा रहा हूँ, ठीक है। मैसेज में जाने के बाद ये आपको ब्लैक कलर दिख रहा है, ठीक है। इसमें कोई कलर, अलग कलर का एसेंट नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, देखिए वॉलपेपर की, मैं वॉलपेपर चेंज करता हूँ और वॉलपेपर में ये वाला चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैं अप्लाई कर देता हूँ होम स्क्रीन पर। अब होम स्क्रीन पर जो वॉलपेपर होगा उसी की कलर थीमिंग सब पे हो जाएगी। अब मैं मैसेज पे जाता हूँ तो ये देखो, ये वाले एसेंट आ गया। मैं आपको पास से दिखाता हूँ, ये देखो ये कलर आ गया। यहाँ पे बीटा वर्जन में ना हमारे पास ये ऑप्शन ही नहीं है कि हम कोई वॉलपेपर अप्लाई कर रहे हैं और हम उसकी कलर थीम वगैरह, देखिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है कि उस थीम को भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ। अब मैं अगर इसको अप्लाई कर देता हूँ, ये देखिए होम और स्क्रीन पे मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ वॉलपेपर, तो ये देखिए मैंने वॉलपेपर ये वाला अप्लाई कर दिया। अब मैं आपको मैसेज दिखाता हूँ, देखिए वो एसेंट जो है वो कलर का चला गया। तो यहाँ पर या तो कलर का वो एसेंट होगा या नहीं होगा। गेम वगैरह के लिए भी मैंने सुना था कि इसमें टर्बो बूस्ट आपको मिल जाता है। गेम में तो OnePlus ने अलग से ही टूल बार दिया हुआ है जिसमें काफी सारे कस्टमाइजेशन आपको मिल जाते हैं, आप कर सकते हैं। तो गेम में भी थोड़ा सा इन्हांसमेंट जो है देखने को मिला है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बारी सेटिंग दिखा देता हूँ कि गेम में क्या क्या सेटिंग आपको एक्स्ट्रा जो है यहाँ पर मिल सकती हैं। तो यहाँ पर गेम का जो अपना टूल बार है, ये देखो गेम का, यहाँ पर गेम फोकस मोड है और यहाँ पर नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन है, सिस्टम स्टेटस है, परफॉर्मेंस सेटिंग है। तो परफॉर्मेंस सेटिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको लो पावर मोड, बैलेंस मोड और प्रो गेमर मोड है। तो ये यहाँ पर आपको मिल रहा है। अगर मैं बैलेंस मोड की बात करूँ तो यहाँ पर बैटरी लाइफ को बढ़ा दिया जाएगा और हीटिंग जो है उसको भी कम कर दिया जाएगा, कंट्रोल कर दिया जाएगा।
तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। मैं हमेशा प्रो मोड ऑन करता हूँ, तो मुझे वैसे कोई दिक्कत होती नहीं है इसमें बेसिकली। तो यहाँ पर अगर मैं गेम फोकस मोड की बात करूँ तो वो ऑलरेडी है ही। तो अब हम बात कर लेते हैं ज़रा सेटिंग की। तो हमें क्या क्या किस तरीके की सेटिंग यहाँ पर देखने को मिलती है कि यहाँ पर सेटिंग में कुछ चेंज हुआ है क्या। एक्सट्रीम और स्मूथ का कॉम्बिनेशन मिलता है। अगर मैं HDR के साथ या अल्ट्रा HD के साथ खेलना चाहूँ तो अल्ट्रा सेटिंग ही मिलती है, और अल्ट्रा HD अभी आया नहीं है। UHD पर ये जाता नहीं है, और यहाँ पर HDR के साथ एक्सट्रीम तक मैं जो प्ले कर सकता हूँ। अगर मैं जैसे ही टॉप पे जो ग्राफिक है वो अल्ट्रा HD जाता हूँ तो यहाँ पर सेटिंग जो है फ्रेम की वो हाई से अल्ट्रा तक मैं कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप गेम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आइकन का ना स्क्वायर सा लुक आता है, ये देख लो। तो कुछ इस तरीके से लेफ्ट स्वाइप करोगे तो आपको लेटेस्ट न्यूज़ मिलने शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली जो शेल्फ वाला जो ऑप्शन था ना वो लेफ्ट पे आता था पहले, जहाँ पे आप विजिट्स वगैरह लगा सकते थे। तो ये आपको अभी लेफ्ट स्वाइप पे आपको मिल रहा है। इस तरीके से लेफ्ट की तरफ से राइट स्वाइप करना है तो आपको ये न्यूज़ वगैरह मिल जाती हैं। जैसे ही आप कुछ सर्च करना चाहते हैं तो OnePlus 9 RT 5G, तो वो भी आप डायरेक्टली क्विकली सर्च कर सकते हैं। तो ये है। और जो शेल्फ वाला जो ऑप्शन है ना वो ये समझ लो कि आपके लिए थोड़ा सा एक क्विक ड्रॉ टाइप का बना दिया है। राइट से करोगे तो ये आ जाएगा, लेफ्ट से करोगे तो वो आ जाएगा। ये थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि अगर आपको लेफ्ट पे, अगर गलती से लेफ्ट की जगह आप राइट पे स्वाइप कर रहे हो तो आपको शेल्फ देखने को मिलेगी। ये थोड़ा सा मुझे लगा, और बट ठीक है, फिर भी आप यूज टू हो जाएंगे इसके। तो ओवरऑल ये सब फीचर्स थे, बहुत ज़्यादा मेजर मुझे देखने को नहीं मिला क्योंकि कस्टमाइज्ड है। तो वेट करते हैं कि इसका स्टेबल वर्जन जो है मिले, और स्टेबल के बाद हम देखते हैं कि क्या क्या कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। ओवरऑल ये थी वीडियो OnePlus 9 RT के ऑक्सीजन 12 अपडेट की, एंड्रॉइड 12 अपडेट की। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए द टेक प्रो। मैं आपसे मिलता हूँ एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए द टेक प्रो।